हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो होती है एक और नई सुबह की शुरुआत। जी हाँ, दिन है सैटरडे का, टाइम है मॉर्निंग का और बस मैंने जो है नहा लिया है और मैं रेडी हो रही हूँ, अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, टोनर और उसके बाद सिरम और क्रीम। तो बस वही बेसिक। लेकिन हाँ, जब हम रेडी हो जाते हैं ना नहाने के बाद, तो उसका फील एक अलग होता है। आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत प्रेजेंटेबल लगते हो और जब आप प्रेजेंटेबल लगते हो तो आपको काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा काम को काम की तरह ना करके जो है जैसे मन करे या जैसे अच्छा लगे। तो आज मेरा मन किया कि मैं सफाई के पहले जो है तैयार हो जाऊं और उसके बाद फिर सफाई करेंगे। उससे ये होता है कि सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सब लोग घर पे ही होते हैं, तो साइड बाय साइड सब चीज़ें चल सकती हैं अगर हम नहा लेते हैं। अदरवाइज फिर ये होता है कि खाना बनाना, सफाई हो पाएगी, फिर नहाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। और अगर एक बार हम तैयार हो गए तो फिर ये होता है कि साइड बाय साइड आप खाना भी बना रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, पूजा भी हो गई है, तो वो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार, सबको करवा दिया है मैंने ब्रेकफास्ट। अब जो है बचा है जो है कि मुझे घर की चीज़ें निपटानी हैं, डस्टिंग और मॉपिंग और पूजा, ये सारी चीज़ें बची है और खाना, तो वो साइड बाय साइड चीज़ें होती रहेंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अच्छा दिखें, अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। तो वो जो है अगर हम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और जब हम काम को काम की तरह करते हैं, बोझ की तरह करते हैं कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही है बस। यहाँ पर तो हो चुकी है दिन की शुरुआत, बहुत ही प्यारी सी सुबह है, सभी लोग घर पे हैं, छुट्टियों वाला दिन है। तो उस दिन जब सब घर पे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में बैठना, बातें करना। और ये होता है कि अब मैं रेडी हो गई हूँ तो साइड बाय साइड काम भी होते जाएंगे, उन लोगों से बातें भी होती जाएंगी, हम लोग फैमिली टाइम भी करते जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं ने आज काम का कुछ अपना ऐसे ही रखा है कि मैंने कुछ अंदर का पोछा लगा रही हूँ, फिर जहाँ की बालकनी मुझे पड़ जाती है, सारे रूम्स की तरफ बालकनियाँ हैं, तो जहाँ की बालकनी मुझे पड़ती है तो वहाँ जैसे अब स्टेयर पड़ी तो पहले मैंने स्टेयर लगा लिया, फिर हॉल का लगाया, तो इस तरह से। और आज हमारे यहाँ प्लम्बर भी आए हुए हैं, प्लम्बिंग का काम भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें घर में चल ही रही होती हैं जो हमें रिपेयर करवानी होती हैं और ये सब चीज़ें। तो बस वही है कि वही सारा काम चल रहा है। फिर मैं बालकनी में आगे वाली आ गई हूँ सफाई करने के लिए, और यहाँ पर मैंने प्लांट्स को पानी भी दे दिया है। मैं जहाँ जहाँ सफाई करती हूँ, चाहे स्टेयर्स की हो या बालकनी की हो, तो मैं वहाँ प्लांट्स के वहाँ के साथ में प्लांट्स को पानी भी डल जाता है, अलग से आपको जाना भी नहीं पड़ता, मुश्किल भी नहीं होता, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मेरा यही है कि जहाँ की क्लीनिंग करो वहाँ के प्लांट्स को हैंड टू हैंड पानी दे दो, सारा पानी जो है जो गिरना होगा एक्स्ट्रा वो गिर भी जाएगा। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत जो है प्लांट्स यहाँ पर हो रहे हैं। और बस अब यही है कि मैं बालकनी की कर रही हूँ सफाई। तो वही है कि सफाई हो रही है और क्लीनिंग हो जाने के बाद बहुत ही अच्छी वाइब आती है घर में। फिर बस आप मज़े से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें भी टाइम दे सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने अब बाहर का कर लिया है, अब मैं घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और डस्टिंग समटाइम्स मैं पूरे घर की एक साथ कर लेती हूँ, समटाइम्स मेरा मन अगर ऐसा होता है तो मैं एक रूम की डस्टिंग, एक रूम का पोछा, एक रूम की डस्टिंग, एक रूम का पोछा, इस तरह से मैं करती जाती हूँ। तो साथ साथ वो सभी कुछ जो है निपट जाता है। तो अब मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई, फिर अब नेक्स्ट बचता है पूजा, क्योंकि घर क्लीन हो जाए, हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं। तो अब यही है कि मैं टेरेस पर आ गई हूँ रोज़ की तरह फूलों को लेने के लिए, क्योंकि भगवान को अर्पित करने हैं। देखिए कितना सुंदर फूल है गुड़हल का, ऐसे कई सारे फूल हमारे यहाँ जनरली उग जाते हैं। तो ये देखिए, और मेरे साथ मेरी डॉटर भी है यहाँ पर। तो बस हम दोनों फूल तोड़ रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं,
ये है छोटा सा ऑरेंज का पौधा और अमरूद भी लग रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाए थे अमरूद के फ्लावर्स, तो अमरूद भी लग रहे हैं टेरेस पर। इस तरह से वैसे बच कम ही पाते हैं क्योंकि बंदर आते हैं और वो फल थोड़ा ही बड़ा हो उसके पहले वो तोड़ देते हैं। केवल वो नींबू के पेड़ में हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको कांटे चुभते हैं। अदरवाइज मुश्किल होता है कि टेरेस पे कोई फ्रूट जो है बच जाए। वो मोस्टली कर ही देते हैं बर्बाद। ऑरेंज भी वो खा ही जाते हैं मोस्टली, थोड़ा बहुत कभी मिल पाता है तो मिल पाता है। और ये देखिए कितने सारे अपराजिता के फूल। ये मेरा धनिया, मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि धनिया जो है टेरेस पे हो रहा है और मैं हाथों हाथ फ्रेश जाकर जैसे ही कुछ बनाती हूँ तो जो गैप आता है उसके पकने के बीच का, वहाँ उतने टाइम में मैं टेरेस पर जाकर धनिया ले आती हूँ। और ये मैंने जितने भी बड़े जो प्लांटर हैं उनमें सब में डाल रखा है, तो ऊपर बड़े प्लांट्स हो रहे हैं और नीचे नीचे जो है धनिया हो रहा है। और ये देखिए नींबू का प्लांट, बहुत सारे नींबू इसमें से मैंने लिए इस सीजन में, काफ़ी सारे नींबू मुझे मिले। तो कुछ इस तरह से ये जो है प्लांट्स हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये भी अपराजिता का ही पेड़ है। और बस मैंने प्लांट्स से फूल वगैरह ले लिए, फिर मैं अपनी पूजा के लिए आ गई और मैंने सारी पूजा कर ली है। मैं आपको सिर्फ लास्ट में आरती करते हुए बता रही हूँ, लेकिन पूजा मेरी हो चुकी। तो पूजा वगैरह जो भी मेरे पाठ करने थे वो सब मैंने कर लिया। और अब जो है रंगोली बनानी है और दरवाजे पे दिया लगाना है, यही बचता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि बहुत ही शुभ होता है दरवाजे पे आप रंगोली बनाते हैं तो दिया तो रेगुलर लगता ही है, तो रंगोली बन जाती है। कभी मैं पूजा के पहले बना लेती हूँ, कभी देर हो रही होती है पूजा में, तो पूजा करके और फिर जब मैं दिया लेकर आती हूँ यहाँ पर लगाने के लिए तभी हैंड टू हैंड बना लेती हूँ और फिर दिया लगा देती हूँ। तो जैसा भी होता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम अगर हम दिवाली पर दिया लगाते हैं, दरवाजे पर दिया लगाते हैं, तो बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव फ्लो जो है हमारे घर के अंदर होता है। तो बस ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब सिर्फ बनाना है खाना बच्चों के लिए और सबके लिए। फिर उसके बाद जो है मेरे कुछ काम और दूसरे चैनल के भी, इस चैनल के भी वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो सभी कुछ सरसों के तेल में बनता है। तो जो है यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाला, प्याज मिर्च और उसके बाद में धुली हुई बीन्स और आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है बहुत ही सिंपल मसाले में, हल्दी मिर्ची नमक में बनाई है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आज बना रही हूँ आयरन की कढ़ाई में। मोस्टली मैं बीच बीच में आयरन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, फ्री का आयरन मिलता है यार, तो हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ बीच बीच में आयरन की कढ़ाई। तो अभी यहाँ मेरे कुछ और काम रहे हैं किचन के, बाकी सब चीज़ें हो चुकी है। किचन में भी हमारे कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ मैंने मध्य आंच पर जो है डिम फ्लेम पर सब्जी को रख दिया है पकने। और साइड बाय साइड सब्जियाँ आई थी घर में, तो मैं वो सब रख दूँगी। एप्पल आए हैं और ऑरेंज वगैरह और भी चीज़ें, तो फ्रूट्स और सब्जियां ये वो मैं सबको अपनी अपनी डलिया में करके और सबको जो फ्रिज में रखने हैं, जो बाहर रखने हैं, फ्रूट्स जैसा भी है, तो मैं सबको अपना अलग अलग रख दूंगी। तो साथ में जब तक मेरी सब्जी पकेगी तब तक मेरे ये सब भी काम पूरे हो जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है। और ऐसा ही मैं करती हूँ कि जनरली मैं खाना बनने को चढ़ा देती हूँ कि दाल चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी चढ़ा दी, वो डिम आंच पर पक रही है। जब तक एक तो मध्य आंच पर जब खाना पकता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें बरकरार रहते हैं, वो भी हो जाता है। साइड बाय साइड हमारी कोई किचन की क्लीनिंग है, कोई सब्जियां सेट करनी है, फ्रिज का कोई सेक्शन साफ करना है, तो वो हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। किचन की कोई एक ड्रॉर्स क्लीन कर ली, या जब तक वो पक रहा है तब तक फ्रिज में कुछ ना कुछ क्लीन कर लिया। तो हमें एक्स्ट्रा अलग से बहुत ज़्यादा टाइम किचन को नहीं देना होता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है कि मुझे आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास होता भी नहीं है कि मैं अलग से किचन की डीप क्लीनिंग और ये वो। तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर की बाकी भी जो क्लीनिंग है मैं इसी तरह से जो है धीरे धीरे करके, कबर्ड हुई तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सेट कर ली। तो साइड बाय साइड मेरे अपने यूट्यूब के काम और घर के काम
जो कि मैं सारे के सारे खुद ही करती हूँ, तो वो सभी जो है हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो वो ही मुझे बेस्ट जो है तरीका लगता है काम करने का, कि जहाँ भी मैं जब भी जाती हूँ, लाइक मैं अगर बच्चों की कबर्ड की तरफ गई, जो धुले और सूखे हुए कपड़े फोल्ड करके रखने, तो मैं बाकी भी देख लेती हूँ। अगर उनकी कबर्ड में बच्चों ने कुछ बिखेरा होता है, कपड़े इधर उधर होते हैं, तो मैं हैंड टू हैंड वो कर देती हूँ। अपनी कबर्ड में भी सेम है। तो इस तरह से मेरी वो चीज़ें भी मेंटेन रहती हैं, घर के काम भी हो जाते हैं, मेरे अपने काम भी हो जाते हैं चैनलों के। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने खाना भी बना दिया, अब बस बचे थे जो बर्तन मैंने मॉर्निंग में लगाए थे, तो वो सभी बर्तन मशीन से निकालने को, तो धुलकर साफ हैं बिल्कुल बर्तन। मेरा आज का व्लॉग होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।